नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ चैनल। पंचायती राज चुनाव का बिल्कुल जो चुनाव हो चुके हैं, प्रधान बन चुके हैं, गांव की सरकार बन चुकी है। आज हम पहुंचे हैं दौसा जिले की पंचायत समिति लवाण वात, जहां से प्रधान चुनी जा चुकी है बीना जी बेरवा। हमारे साथ पूर्व प्रधान डीसी जी बेरवा है। इनसे जानते हैं किन किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। मैं प्रधान बन चुकी हूँ। गांव की जनसंख्या ने प्रधान बनाया है। हमें गांव का विकास करना है। हम काफ़ी विकास करा चुके हैं। पहले भी मैं सरपंच रह चुकी थी गांव में, और पूरा गांव का विकास करूंगी और करती रहूंगी। ये सच्चे मन से करूंगी, सच्चे दिल से करूंगी। ठीक, थैंक यू। डीसी जी, सबसे पहले आपको बधाई व शुभकामनाएं। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े थे, और पंचायत समिति में प्रधान बन चुकी है आपकी पत्नी, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चलेंगे? देखो, वैसे राजनीति से हमारा 40 साल से पेशा रहा हमारा। मेरे पिताजी किशन लाल जी बैरवा, जो पहले भी 2 बार दौसा से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद वो खुद दौसा पंचायत समिति से प्रधान रहे हैं 2005 से 10। उसके बाद मेरी मिसेज अभी जो प्रधान है लवाण से, ये सरपंच रही है। उसके बाद मैं खुद दौसा पंचायत समिति से प्रधान रहा हूँ, और इनके दौरान ही है जो वो भी सरपंच रही हैं उस पीरियड में। हमारा राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा है। हमने लोगों को एक साथ रखा है, विकास की बातें देखें। अगर कहीं अगर रोड से कहीं आए होंगे तो आपको कैसा लगा होगा कि हमने कुछ काम करवाएं। काम हमने चुनाव लड़ा अभी, हमारा ये मेरे चौथा चुनाव खुद का। तो पक्ष विपक्ष बैठता है, तो मेरे विपक्ष वालों के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि मैं वो मेरे को चुनाव हरवा सकें। विकास के अलावा और कोई बातें करना तो बीजेपी का झंडा है, आप जानते हैं उन लोगों को। हमने विकास के बारे में पहले विकास करवाएं, आगे विकास करवाएंगे। भाईचारा हमने कायम रखा है, इसी वजह से हम बार बार चुनाव जीतते हैं। जनता ने हमें अब की बार पंचायत समिति लवाण से हमको प्रधान बनाया है। उसके लिए हमारे बड़े नेताओं को, सचिन पायलट साहब को, गहलोत साहब को, और हमारे विधायक दौसा मुरारी लाल जी मीणा को, और इस यहाँ की जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। डीसी जी, मैं जानना चाहूँगा, लवाण पंचायत समिति में पेयजल को लेकर बहुत ज़्यादा कठिनाई है। इसके लिए आपकी और मैडम की क्या योजनाएं हैं? देखो, ऐसा है, हमारे जो भी फोकस होगा, नलकूप वगैरह, जो भी हैंडपम्प है, कल पॉइंट है, ये हमारे अंडर की जो चीज़ें हैं उनके अंदर वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दौसा में ज़िले तो एक बहुत बड़ी समस्या, ज़िले की समस्या है हमारे यहाँ पे। जो हमारे इसरदा बांध जो टोंक में है वो बन चुका है करीब करीब, और उसको साल या 2 साल के अंदर अभी हमारे एमएलए साहब के, हमारे दौसा के उनके प्रयास से एक पाइपलाइन की सैंक्शन भी करीब करीब हो चुकी है। तो मैं संभव मानता हूँ करीबन 2-1 साल के अंदर दौसा में हर घर पानी आ जाएगा। सड़कों की हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये तो बीजेपी सरकार 5 साल कुछ नहीं करती। पहले भी रोड हमने बनाई थी, हमारे दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा पीडब्ल्यूडी का मंत्री रहे थे, उन्होंने बनाई थी। 200 जिले के अंदर सड़कों को जाल बिछाया था। बीच में फिर सरकार पलटी, यहाँ विधायक बीजेपी का बैठा, और उसने कुछ भी नहीं करवाया, बल्कि वो रोड खोद के और हार के चले गए। अन्य क्या क्या योजनाएं रहेगी प्रधान बनने के बाद आप? हमारी योजनाएं तो आपको पता है, ये जो भी विकास कार्य हैं, सड़कें, नाली पानी वगैरह, ये वो व्यवस्थाएँ होती है जो अंडर प्रधान होती है, ये हमारी योजनाएं होती है। कहीं ना कहीं बात करें राजनीति की, आज की राजनीति और पहले की राजनीति में कितना फर्क आया? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले की राजनीति साफ़ सुथरी राजनीति हुआ करती थी। आज की राजनीति में मैं मानूँ 15 साल पहले जब हमने चुनाव लड़ा, उसमें ऐसे बहुत सीधी सरल राजनीति होती थी। गाँव में राजनीति ऐसी होती थी, ये हमारा कैंडिडेट है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। उसके बाद फिर टाइम बदला। अब की बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे को जनता की स्थिति समझ में नहीं आई। हालांकि ये तय था हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा यहाँ बहुत तगड़ा विरोध था, क्योंकि मेरी पंचायत यहाँ से लवाण में शिफ्ट हुई, तो लोगों के दिमाग में ये थी कि इन्होंने जानबूझ के पंचायत वहाँ पे जुड़वाई। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रक्रियाएँ होती है, ये गवर्नमेंट प्रक्रियाएँ हैं। परिसीमन होगा तो स्वाभाविक बातें हैं। पंचायत समिति नांगल बननी थी तो लवाण में से टूटनी थी, तो लवाण यहाँ से जानी थी, ये स्वाभाविक प्रक्रियाएँ थी। और इसी मुद्दे पर उसने मेरे को यही मुद्दा बनाया। और कोई विकास का मुद्दा तो उनके पास था ही नहीं, क्योंकि मैंने काम बहुत ही करीब करीब पूरे करवा चुका था मैं। बेरवा जी, मैं जानकारी चाहूँगा कि आज जीतते हैं कांग्रेस से या बीजेपी से, फिर अन्य पार्टी जब चुनाव की बारी आती है, पार्टी की बारी आती है, तो विपक्ष की तरफ जाते हैं, क्या कारण रहता है? अब ये देखो, तो स्वाभाविक बात है, राजनीति यही तो राजनीति का नाम राजनीति क्यों है? ये प्रक्रिया चलती आई है, चलती रहेगी ये चीज़ें। मैडम, मैं जानकारी चाहूँगा, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए बच्चियों की शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा?
शिक्षा के लिए मैं शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगी और कहीं छोटी शिक्षा होगी वहाँ बड़ी करेंगे। हम स्कूलों को और बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कराएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो पूरी दौसा जिले की जनता को धन्यवाद। हमारे 11 प्रधान कांग्रेस के बने, जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बना। पहले भी बीजेपी सरकार थी, कई बार हमारी राजस्थान में विधानसभा की संख्या 21 रह गई थी विधायकों की। उसके बावजूद दौसा में जब चुनाव हुआ, सचिन पायलट यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना। लोगों में इतना उत्साह रहा दौसा की जनता को। दौसा के वो लोकप्रिय यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ से बार बार सांसद रहे हैं, उनकी माताजी सांसद रही है। हर घर उनसे जुड़ा हुआ आदमी है। मेरे भी यहाँ बीजेपी, जिस दिन वो मेरे कांग्रेस कार्यालय का मेरे वो बीना जी के प्रधान कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, छोटी सी सभा करके गए थे। उनका बहुत तगड़ा लगाव हमसे और हमारी दौसा की जनता से। और कई बार जब 5 के 5 प्रधान दौसा में कांग्रेस के बने, जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बना, वही आज इस रिपीट करी जनता ने कि 11 के प्रधान बने, वही कांग्रेस का प्रमुख बना। इसलिए सबको, हमारे बड़े नेताओं को, हमारी दौसा की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय थे हमारे साथ पूर्व प्रधान डीसी बेरवा जो दौसा से, और वर्तमान प्रधान बीना बेरवा लवान पंचायत समिति, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि उन्होंने जनता ने जो विश्वास जताया है वो कितना विकास हो पाता है या नहीं। देखते रहे डीपीके न्यूज़ चैनल में। नरेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर प्रसाद खंड के साथ।